नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव तिवारी। स्वागत है आपका मेरे चैनल गौरव सिविल इनसाइट पे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 50 और 51। तो दोस्तों, भारतीय संविधान केवल देश के शासन की व्यवस्था नहीं करता, बल्कि एक ऐसे लोकतंत्र की कल्पना करता है जहां देश के भीतर न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष हो तथा विश्व मंच पर भारत शांति, सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान का पक्षधर बने। इसी व्यापक दृष्टिकोण को क्रमशः आर्टिकल 50 और आर्टिकल 51 संवैधानिक दिशा प्रदान करते हैं। यानी कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नॉट ओनली एस्टेब्लिश अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस विद इन द कंट्री बट आल्सो envisions a democracy where the judiciary remains independent and impartial. While India promote peace, cooperation and respect in the international community, Article 50 and 51 provide constitutional direction to this vision. तो दोस्तों, इस आर्टिकल में हम 50 और 51 पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 50 क्या कहता है। तो आर्टिकल 50 कहता है न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। तो आर्टिकल 50 भारतीय संविधान ने राज्य के नीति तत्व पार्ट 4 का अनुच्छेद यानी कि भाग 4 में है। तो ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 50 जो है भाग 4 में है। यानी कि राज्य एक ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयास करना चाहिए या प्रयास करेगा कि राज्य की जो लोक सेवाओं में न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग हो। यानी कि जो न्यायपालिका हो किससे अलग हो जाए, कार्यपालिका से। तो पेपर में आपसे पूछ सकता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करने की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है। तो आर्टिकल 50 है। द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक ऑफ द स्टेट्स। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यानी कि आर्टिकल 50 में जो है ये सब बातें बताई गई हैं। तो आर्टिकल 50 कहता है जो है कि सरकार का काम शासन चलाना है, जबकि न्यायपालिका का काम क्या है, कानून के अनुसार न्याय करना है। आर्टिकल 50 चाहता है कि दोनों के कार्य क्षेत्र अलग रहें ताकि न्यायिक निर्णयों पर कार्यपालिका का अनुचित प्रभाव ना पड़े। जैसे मान लीजिए जो है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई की, यदि उस सरकार के अधिकारी ही अंतिम रूप से तय करें कि व्यक्ति दोषी है या नहीं, तो निष्पक्षता पर सवाल उठ सकता है। इसलिए न्यायिक निर्णय स्वतंत्र न्यायालय करे। तो ध्यान दीजिएगा। अगला देखते हैं, इसमें जो है क्रिमिनल जस्टिस की बात है। मान लीजिए क्रिमिनल जस्टिस में कैसे क्या होता है, पुलिस जांच करती है और आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन दोषी या निर्दोष होने का अंतिम निर्णय न्यायालय करता है। यही है सेपरेशन ऑफ फंक्शंस का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। तो ध्यान दीजिएगा, यही है न्यायपालिका का कार्यपालिका का पृथक्करण। यानी कि इसका मूल उद्देश्य न्याय देने वाला तंत्र और प्रशासन चलाने वाला तंत्र एग्जीक्यूटिव से स्वतंत्र रहे। इसीलिए जो है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया गया है ताकि न्यायपालिका निष्पक्ष होकर के निर्णय दे सके। तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए किसी जिले में कोई आपराधिक मामला है, अगर वहीं प्रशासनिक अधिकारी प्रशासन भी चलाए और न्यायिक फैसला भी स्वयं दे, तो निष्पक्षता पर क्या होगा, सवाल उठेगा। तो निष्पक्षता पर क्या होगा भाई, सवाल उठेगा। इसलिए भारत में जुडिशियल मजिस्ट्रेसी को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेसी से अलग करने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे मान लीजिए जो है यदि किसी चुनाव को लेकर के विवाद हो, तो केवल सरकार यह तय नहीं करती कि चुनाव सही हुआ या नहीं, संबंधित कानूनी विवाद का निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से भी होता है। तो ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 50 डीपीएसपी है, इसलिए यह सीधे न्यायालय द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन यह शासन के लिए एक महत्वपूर्ण संवैधानिक मार्गदर्शक सिद्धांत है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने जो है आर्टिकल 50 समझा है। तो यानी कि आर्टिकल 50 का जो मूल मंत्र है, न्याय देने वाला तंत्र शासन चलाने वाले तंत्र से स्वतंत्र रहे। तो ये बात कौन बताता है, ये बताता है आर्टिकल 50। तो ध्यान दीजिएगा, आशा करता हूँ आर्टिकल 50 आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं आर्टिकल 51। तो आर्टिकल 51 में बताया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। तो पेपर में पूछ सकता है कि जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में जो चर्चा की गई है, कहाँ पे की गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में जो है आर्टिकल 51 में की गई है। यानी कि जो है आर्टिकल 51 के अनुसार राज्य को प्रयास करना चाहिए इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए, है ना। दूसरे देशों के साथ न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों के दायित्व का सम्मान करना चाहिए। देशों के विवाद को बातचीत, मध्यस्थता, पंचायत जैसे शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रोत्साहन देना चाहिए, है ना दोस्तों। तो इस तरीके से जो है आर्टिकल 51 में सब बातें बताई गई हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो आर्टिकल 51 में जो है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात की गई है। यानी कि जो भारत का यूएन पीस कीपिंग मिशन में योगदान करना जो है, जस्ट एंड हॉनरेबल रिलेशन यानी कि राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण सम्मानजनक संबंध बनाना। भारत दूसरे देशों के साथ समानता और पारस्परिक सम्मान के आधार पर डिप्लोमेटिक रिलेशन रखता है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय कानून और ट्रीटी ऑब्लिगेशन के प्रति सम्मान बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए।
और जो है आर्बिट्रेशन द्वारा विवादों का सम्मान हो, यानी कि मध्यस्थता के दौरान जो है विवादों का सम्मान भी करना चाहिए। तो अंतरराष्ट्रीय विवादों को आर्बिट्रेशन पीसफुल सेटलमेंट के माध्यम से सुलझाने का प्रोत्साहन भी करना चाहिए। दो देशों के बीच किसी विवाद को बातचीत, मेडिएशन या आर्बिट्रेशन जैसे शांतिपूर्ण तरीके से हल करना, न कि युद्ध के माध्यम से। तो कुछ गवर्नमेंट के प्रयास भी किए जा रहे हैं इस सब चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, जैसे कि यूएन पीस कीपिंग है। भारत लंबे समय से यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन में योगदान देता रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस वैश्विक स्तर पर देशों के सहयोग का उदाहरण। पंचशील प्रिंसिपल हो गया, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और पारस्परिक सम्मान की भावना है। इंटरनेशनल ट्रीटीज, भारत विभिन्न अंतरराष्ट्रीय समझौतों और दायित्वों का पालन करता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने जो है आर्टिकल 50 और 51 को समझा है। तो यानी कि जो है अगर आर्टिकल 50 देश के भीतर स्वतंत्र न्याय की बात करता है, जबकि आर्टिकल 51 विश्व स्तर पर शांति, सहयोग और अंतरराष्ट्रीय कानून के सम्मान का मार्ग दिखाता है। तो दोस्तों अगर आर्टिकल 50 और आर्टिकल 51 का एक्सप्लेनेशन आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही जो है एग्जाम ओरिएंटेड पॉलिटी के कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले आर्टिकल के साथ। जय हिंद, जय भारत।